Hello, dear parents. This is especially for my new parents who are soon to be the parents. They are worried. My new parents are worried that what has to be carried in the first day when the bundle of joy has just arrived. क्या क्या रखना है. कई हॉस्पिटल्स हेल्प करते हैं, कहीं नहीं करते हैं. दे डोंट हैव अ लिस्ट, अ स्टैंडर्ड लिस्ट टू इट. So here is my list to my homework, what I did when my baby was getting arrived. Number one was the dry sheet. This I have already spoken about it, how it is, what it is. I will be sharing my link in my description so you can check it out again. Then after spreading this, you need to spread the bed sheet. Abhi bed sheet, when you are spreading it, I prepared from my old bed sheet. एक on an average king size bed sheet से 6 मिनी बेड शीट्स बन सकती हैं. आप उसको फर्दर और हाफ़ भी कर सकते हैं. मैंने हाफ़ ज़्यादा नहीं किया बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ेगा, मंथ्स बढ़ेंगे, उनका हाइट बढ़ता है, सो वो आगे भी वो काम में आ जाता है. वो एक बार आप और छोटा कर देंगे तो वो एक सर्टेन पीरियड के लिए ही रह जाता है. So I did that way. Then the third one, you need these jhablas. आपका बच्चा अगर summer born है, then go for muslin material, and if they are born in any other season, then go for 100% cotton. बटन वाले लीजिएगा तो 100 जबलाज they will be acting as a waist, बनियान या slips. आपकी बच्चे को छाती से कवर रखेंगे, चेस्ट विल बी कवर्ड. देन उसके ऊपर आप ये ऐसा हाफ स्लीव या फिर फुल स्लीव कपड़ा पहनाए. फुल स्लीव नॉर्मली विंटर क्लॉथ के लिए है. होजरी मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, होजरी या थर्मल. सो बटन वाले ही पहनाइए सब, जो आप भी लें. 0 to 3 months इज़ द साइज़, आप उसमें आप देख सकते हैं. देन कम्स द टोपी. माई सजेशन विल बी कि आप ऐसी टोपी पहनाए, द नॉटेड वंस. ये अगेन होजरी मटेरियल में ही आता है, कॉटन मटेरियल भी रहता है. सो अगेन सीज़न कैसा है, इफ़ इट इज़ रेगुलर समर, गो फॉर द 100% कॉटन वन. ये जो टोपी है, आई नो बहुत क्यूट दिख रही है, बट इसमें एक ही ड्रॉबैक है इनिशियल मंथ्स में, वो थोड़ा टाइट हो जाती है बच्चों के लिए. नॉट वाले में थोड़ा इजी हो जाता है बाय करना. देन दीज मिटन्स यानी हैंड ग्लव्स, ये वाले अवॉइड करिएगा क्योंकि ये थोड़े से टाइट हो जाते हैं, हाथ में मार्क्स आ जाते हैं. सो दीज कॉम्बिनेशन आर गुड, मिटन्स एंड द सॉक्स. देन कम्स द डाइपर आप टेप्ड वाले लीजिए. डाइपर में सबसे पहली चीज़ नोट करनी है टेप्ड वन. दूसरा नोट करना है साइज़. उसमें एन भी लिखा होगा, न्यू बॉर्न साइज़. उसका रेंज ही रहता है 0 to 5 kgs और आपका बेबी भी उसी वेट में ही फॉल होगा. I would say when you have to avoid these tape pant one in the initial months, क्योंकि पैंट वाले में ड्रॉबैक क्या है, बच्चा जैसे ही बढ़ता है इनिशियल 10 days वो रिड्यूस करता है वेट, तो ये लूज़ हो जाता है, स्लिप हो जाता है. सो वेन एवर यू आर अप्लाइंग डाइपर, जस्ट अप्लाई लिटिल ऑयल, द कोकोनट ऑयल, ताकि उनको रैशेस ना आए. देन कम्स दीज स्वाडल रैप्स. इफ़ यू बिलीव दैट रैपिंग इज़ अ गुड, बिकॉज बच्चा वूम से आया है, उसको कोजीनेस लगेगा, उसको वार्मथ मिलेगा, हम रैप कर सकते हैं. और एल्स इफ़ यू डोंट वांट टू रैप, देन यू कैन यूज़ इट एज अ ब्लैंकेट. ये फ्यूचर में भी बहुत काम में आएगा. उसके अलावा यू नीड टू कीप टॉवल, बेबी टॉवल. आप कोई भी शॉप में, स्टोर में पूछ सकते हैं, विल गेट इट. एंड दिस इज़ द ऑर्गेनाइज़र विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. ये सारी ऑर्गेनाइज़र है. आप कोई भी एक स्मॉल बैग या झोला या थैला भी रख सकते हैं, वट एवर यू विश फॉर. उसमें आपको एक ड्राई शीट, एक बेड शीट, एक स्लिप ऑन या बनियान, एक बटन शर्ट, हाफ स्लीव or full sleeve, depend on the weather. Everything should be buttoned when try to do that. Then your mittens, socks, one tape diaper, towel, and one swaddle wrap. That's it. You have to just give it to the nurse. Till then, thank you so much. Stay tuned. Happy parenting and congratulations for the upcoming and the new parents. Remember, part 2 is about to come, which is going to talk about kitna aur saman ya how much to be carried for the remaining days till the time baby is at the hospital. Till then, stay tuned.